सर 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 कैसे हैं लो जी लो ना 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 ऐसे कैसे चलेगा। वाह हम ही एक दूसरे पे माला पहनाएंगे। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बड़ा काम किया। प्रेरणा स्रोत। नमस्कार सर साहब। राम जी राम 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 राम। आहा नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार। शान एकता जिंदाबाद। अरे सर 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 ना 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 हमारे मोर्चे के अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई अरे अच्छा ठीक है जी ठीक है आपका अधिकार है जी। अरे अरे वो कोई बात नहीं, वो पारिवारिक ना हो तो अरे नहीं वो पारिवारिक ये सामाजिक अंदर से दिल से सबको नमस्कार जी नमस्कार। ये तो पहनना पड़ेगा आपको। हाँ। अपना स्थान ग्रहण करें ताकि अगली कार्रवाई भी नियमित रूप से। अरे सही तो आप हकदार। अरे अरे हमारे मोर्चा कमांडर साहब। सबसे पहले तो आज किसान दिवस है। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाला ये दिवस आज हमें अन्नदाता की याद दिलाता है। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में तो ये किसान 33 करोड़ लोगों के पेट भरते थे। आज 75 साल बाद देश की ज़मीन नहीं बढ़ी है, उतनी ज़मीन पे ये किसान 140 करोड़ लोगों का पेट भर रहे हैं। आज उस किसान का याद करने का विशेष दिवस इसलिए भी है कि किसान आंदोलन की ऐतिहासिक सफलता के बाद आज इस देश में किसान का मान सम्मान जो बढ़ा है वो एक नए स्तर पे है। देश भर में इसके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किसान आंदोलन की सफलता के, किसान नेतृत्व, किसानों के मान सम्मान के, और उसी अवसर पे आज हम यहाँ रेवाड़ी में दक्षिण हरियाणा के उन तमाम किसान साथियों का मान सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने ये जो शाहजहाँपुर का मोर्चा था उसमें अपना योगदान दिया। कोई 1 वर्ष 360 दिन तक इस मोर्चे को चलाया अपने अदम्य साहस से। सो उन तमाम साथियों का मान सम्मान करने और साथ में चौधरी चरण सिंह को याद करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हुए। इस पूरे आंदोलन के दौरान तमाम बातें चलती रहीं। भाई दक्षिण हरियाणा तो इसके साथ नहीं है। मैंने बार बार कहा कि नहीं, ये बात सच नहीं है। ये हो सकता है कि हरियाणा के बाकी इलाकों में आंदोलन जिस ऊंचाई पे हो वैसा यहाँ नहीं पहुँचा हो, क्योंकि इस इलाके में यूँ भी आंदोलन का स्वभाव, इस इलाके में किसान आंदोलन का इतिहास नहीं रहा है। लेकिन आज मैं 2 बातें रेखांकित करना चाहता हूँ। एक तो इस महान किसान आंदोलन से इस इलाके के किसान का स्वभाव, इस इलाके के किसान का संस्कार बदला है और आप देखेंगे आने वाले समय में इस इलाके में भी किसान के बड़े आंदोलन खड़े होंगे। और दूसरा, अगर इस आंदोलन का कोई डायरेक्ट बेनिफिशियरी सबसे बड़ा है तो दक्षिण हरियाणा है। अभी तक ये लोगों को ध्यान नहीं आया है, क्योंकि आंदोलन विड्रॉ करने से पहले सरकार से जो लिखित कमिटमेंट हमने लिया है, आपने ध्यान किया होगा, उस लिखित कमिटमेंट के पहले पैराग्राफ में सरकार ने ये कहा है कि एमएसपी की इस वक्त जो व्यवस्था और खरीद चल रही है उसको बरकरार रखा जाएगा। ये हरियाणा पंजाब के लिए, लेकिन विशेष रूप से दक्षिण हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गेहूं और धान की खरीद तो ऐसे भी हो रही है, वैसे भी होगी। जब तक राशन की दुकानें चलेंगी तब तक गेहूं धान की खरीद होगी। लेकिन सरसों और बाजरा में जो हमारे इलाके की मुख्य फसल है उसमें आज की व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा। किसान को एमएसपी पर देना सरकार की कमिटमेंट बनी रहेगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और मैं समझता हूँ कि इस उपलब्धि से इस इलाके के किसानों का उत्साह, ऊर्जा बढ़ेगी। आप सबके माध्यम से मैं एक बार फिर तमाम उन किसान योद्धाओं का, एक एक का नाम नहीं लूँगा, पर इस शाहजहाँपुर का मोर्चा चलाने में दक्षिण हरियाणा के किसानों का, किसान नेताओं का, अलग अलग संगठनों का, मैं सिर्फ अपने संगठन को श्रेय नहीं देता, काफ़ी संगठनों ने मिलकर काम किया। और यहाँ हमने अपना ये जो गंगायचा टोल पे
टोल प्लाज़ा को किया, उसके लिए जो तमाम टीम ने काम किया उस सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ।